टेंथ क्लास के बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले आपने जूल्स लॉ के बारे में पढ़ा और उसी से रिलेटेड ये भी है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के फार्मूलाज हैं और उस पर न्यूमेरिकल भी आगे आपको वीडियोस के जरिए ही मैं आपको करवाऊँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाना है मुझे, तो आप थोड़ा ध्यान दोगे। और इसमें क्या होता है कि जो पिछला सारा जो फॉर्मूला होता है उसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि सारा रिलेशन आपको देखना पड़ता है। पीछे वाला अगर भूल जाइएगा तो ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो थोड़ा देखिए और समझने की कोशिश करिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है विद्युत शक्ति, ठीक है। इसको थोड़ा इस तरीके से समझते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब बात करते हैं आपस में बल्ब से रिलेटेड बात, तो उसमें बोलते हैं कि पहले जो बल्ब चलता था वो 100 वॉट का होता था और वैसे बल्ब अब नहीं चलते हैं, कुछ जगहों पर चलते हैं अभी भी। लेकिन आज जो बल्ब चलता है CFL वगैरह, तो वो बल्ब अगर हम 6 या 7 या 8 इतनी संख्याओं में लगाते हैं तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है। तो ये एक्चुअल में ऐसा क्यों बोलते हैं, ये वाट होता क्या है, ये हम इस वीडियो को अगर जान लेंगे तो पता कर लेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज अगर कितनी देर चलेगा तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। और न्यूमेरिकल भी ऐसा ही मिलता है आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसका जो डिफिनीशन होगा वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इसको समझने में। ये होता क्या है, इलेक्ट्रिक पावर का डिफिनीशन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by any electrical appliances। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है दुनिया में, अगर वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, इन पर यूनिट टाइम। कोई भी डिफिनीशन में यूनिट में ही निकालते हैं ना, तो पर यूनिट टाइम is known as its power, यानी उस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का वो पावर कहलाता है कि मैं इतने पावर का हूँ, क्योंकि मैं इतना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ। जो जितना करेगा वो उसका उतना ही पावर होगा, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं इफ इलेक्ट्रिकल वर्क, क्योंकि कोई ना कोई कार्य हो रहा है, कैसा कार्य हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क, तभी तो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क W मान लेते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क W डन इन T सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर 1 सेकेंड अभी मान लेते हैं कि T सेकेंड, क्योंकि पर यूनिट टाइम कह रहा था तो T सेकेंड मान लिया मैंने। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग चलें तो इलेक्ट्रिक पावर को अगर हम P से डिनोट करें तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वर्क कितना हो रहा है W, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, और पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा T। तो ये मेन फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला से आप बहुत सारा न्यूमेरिकल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसा क्वेश्चन होगा और न के बराबर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इसमें वर्ड दिया हुआ रहेगा, टाइम दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक पावर निकालना होगा तो आसानी से निकल जाएगा ना। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, थोड़ा घुमा के आएगा। तो देखते हैं कैसे। इसके पहले जब आपने जूल्स लॉ पढ़ा, जूल्स लॉ पढ़ा आपने, तो जूल्स लॉ में क्या बताया गया आपको, बताया गया था कि H बराबर होता है I²RT, H बराबर होता है 0.24 I²RT। लेकिन W का एक फॉर्मूला बताया गया था उसके पहले, वो इसी से रिलेटेड था I²RT। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में आएगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो जूल्स लॉ थोड़ा देख लीजिए कैसे निकाला गया है। तो W इज इक्वल टू I²RT होता है, ये हम जानते हैं पहले से। तो अगर हम यहाँ पर पुट करें W के जगह पे, इस स्थान पे इसको, तो I²RT होगा, यहाँ पर नीचे होगा T क्रॉस हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला I²R। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेगा। यानी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर I का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप P का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन I और R का दिया हुआ रहेगा तभी। अगर डायरेक्टली W का वैल्यू दिया हुआ है, T का वैल्यू दिया हुआ है, तो भी एक फॉर्मूला है। लेकिन वैसा मैंने बोला कि बहुत कम चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन आता है। अब और कोई है फॉर्मूला जो इससे रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो W वर्क डन तो जरूर हो रहा है, तो वैसा कोई फॉर्मूला दिमाग में रखो। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, एक फॉर्मूला हमको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जुड़ा हुआ, याद होगा आपको,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होता है, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन तो W हो जाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हो जाएगा, Q, है ना। तो वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज द इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब इनफाइनाइट से किसी एक बिंदु तक लाना होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही मान के चलेंगे यहाँ पर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने वाला कार्य अगर W है और वो जो चार्ज है वो Q है तो W/Q हो जाएगा। तो ये मेन फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, रिलेट करना है इसको W से। तो W का वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, W के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। इसके बाद आपके राज्य के मुख्यमंत्री जो मदद आपको कर सकते हैं वो कौन है, CM। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो W का वैल्यू क्या आ जाएगा, V में Q से गुना कर लीजिए तो हो जाएगा VQ। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ। समझ में आ रहा होगा। अब इस W को पकड़िए और मेन फॉर्मूला में आइए। मेन फॉर्मूला मतलब क्या, P इज इक्वल टू क्या बताया गया है, W/T। P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताया गया है, W/T। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका W के जगह पे किसको पुट करना है, VQ को। तो यहाँ पे हो जाएगा VQ और नीचे हो जाएगा T। लेकिन Q का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन नहीं आता है, ये दिमाग में रखिएगा। तो अब इससे भी रिलेटेड एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो क्या है, अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना, जानते ही होंगे। तो I इज इक्वल टू Q/T हम जानते हैं, इसे हम Q का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें भी CM सहायता करेंगे आपको। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, I में T से गुना होगा तो क्या होगा, IT हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसमें पुट करें इस वैल्यू को तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, और Q के जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, IT। तो ये IT हो गया, यानी VIT। अब यहाँ पर VQ न लिख करके हम क्या पुट कर लेंगे, VIT। T क्रॉस हो जाएगा तो P का वैल्यू आ जाएगा आपको VI, यानी ये भी एक फॉर्मूला आ गया। यानी एक फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ये है, ये कब काम देगा, जब आपको I और R दिया हुआ रहेगा तो इलेक्ट्रिक पावर निकालने में, और ये कब काम देगा, जब V और I दिया हुआ रहेगा इलेक्ट्रिक पावर निकालने में। तो ये दो फॉर्मूला है जो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। अब और दिमाग लगाइए, और कोई है फॉर्मूला जो आपको मदद कर सकता है, तो बिल्कुल अभी इससे एक और फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा इधर। W इज इक्वल टू हम जानते हैं VIT होता है। अब यहाँ पर कौन सा रूल अपनाएंगे, और कोई है क्या, यस, V इज इक्वल टू IR होता है। ये आपने पढ़ा है बाय ओम बाबा के द्वारा, ओम्स लॉ। ओम जी ने आपको बताया है कि ये जो होता है आपको रिलेशन होता है VI और R के बीच में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कहीं पर V को जो आप स्थानांतरित कर सकते हैं, बट यहाँ पे डबल I हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला नया तैयार कर लो, यहाँ पे W इज इक्वल टू हो जाएगा, V यहीं पे छोड़ दो, ठीक है, इसका V यहीं पे छोड़ दो, और अगर हम I का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे R आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका I, यानी I इज इक्वल टू V/R। अब इस I के जगह पर अगर हम V पुट करें तो V बटा क्या हो जाएगा, R, और यहाँ पे हो जाएगा T, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका V² T/R। दिस इज द फॉर्मूला, यानी V, T और R अगर दिया हुआ रहेगा तो ये आप निकाल सकते हैं। आप बोल सकते हो यहाँ पर कि आप V को भी ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन उससे रिलेटेड फॉर्मूला यहाँ पर V और I से रिलेटेड मेरा मिला हुआ था। तो अब एक जो बाकी था VI, और उसके साथ साथ देखो इसमें I नहीं है, ठीक है, क्योंकि I वाला मेरा यहाँ पर मिल गया है। तो V, T और R से रिलेटेड एक फॉर्मूला वहाँ पर तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला यहाँ पर है I और R के साथ I²R। तो यही तीन फॉर्मूला है, इसको ऐसे नोटिस कर लो। एक यहाँ पर ये हो जाएगा दूसरा, और ये हो जाएगा आपका नंबर तीसरा। तो यही तीन फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कितना क्या करता है, इलेक्ट्रिक कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद तो आपको पता ही होगा SI यूनिट क्या होता है। SI यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वाट होता है, ठीक है, ये होता है आपका। तो अगर हम मेन फॉर्मूला पे चले, यानी P इज इक्वल टू W/T लेकर के चलें, तो हम क्या लिख सकते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए और अच्छे तरीके से साफ बता देता हूँ।
देखो ध्यान देना, अगर यहाँ पर दिया हुआ है आपका P इज इक्वल टू W/T, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन पर यूनिट टाइम अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? यानी ये वाला जो है वो आपका क्या है, 1 वाट है। अभी तो देखा ऐसा यूनिट 1 वाट होता है, तो 1 वाट, और ये इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है तो ये क्या होगा, 1 जूल होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप दिमाग लगा सकते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, कहीं से बज रहा होगा यहाँ पर नोटिफिकेशन साउंड, तो वो हम मैनेज कर लेंगे अगली बार से। तो ये 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड हो जाएगा। ये बहुत बार आता है, मैंने क्या आपको बताया था पहले भी कि 1 एम्पियर का डिफिनीशन पूछेगा आपके, ठीक है, 1 वोल्ट का पूछेगा आपसे, तो 1 वोल्ट का भी पूछा जा सकता है, तो वो तो आराम से हम कर सकते हैं। ये इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, मेन फॉर्मूला के जैसा ही होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 1 जूल is consumed by an electrical appliances in per unit time, यानी एक इकाई समय में वो जितना तय करेगा, इज कॉल्ड इट्स 1 वाट, वही 1 वाट होगा, ठीक है। तो 1 वाट का डिफिनीशन ये होगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, और 1 वाट का डिफिनीशन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में भी, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि बड़ा सा आपको यूनिट पूछेगा, तो 1 किलो वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 वाट, पता ही होगा, और 1 मेगा वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 1 पे पावर कितना 60 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 6 भी लिख सकते हो, इसको 10 टू द पावर 3 भी लिख सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा। लेकिन कमर्शियली यूज इसका नहीं होता है। अगर कमर्शियली यूज करना है आपको, ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट जो होता है वो आपका होता है हॉर्स पावर होता है कमर्शियल यूनिट। लेकिन इसको कैसे दिखा सकते हो, तो 1 HP हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है 746 वॉट। इसको दिमाग में रखाइए, कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा आता है और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट ये है हॉर्स पावर, और 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। अब मैं आगे आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसको आप